नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट। आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हो सकता है इसमें आज आपको सल्यूशन मिल जाए। क्या आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं? क्या आपको नेगेटिविटी आपको लगता है कि आपके घर में आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नज़र दोष आपके घर में जल्दी जल्दी घर के मेंबर्स को लग जाती है? क्या आपको लगता है कि आपके घर में आप जितना कमाते हैं उतना आपके घर में बच नहीं रहा है, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता जा रहा है? इस तरह की आप अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है यही इसका कारण हो। आइए आज मेन एंट्रेंस डोर के विषय में हम बात करते हैं, जिसको कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बहुत सारी विषय पे तो बात करते हैं, पर जो मेन एंट्रेंस डोर है, जो कि इन सब का कारण होता है, हमारे घर में जो प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है, हम उसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज इस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं टॉपिक पे, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर होता है, उसे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि वो हमारा बड़ा होना चाहिए बाकी के दरवाज़ों से। जो मेन एंट्रेंस है, पहले आपने ध्यान दिया होगा कि पहले ज़माने में जो चौखट होती थी, बड़ी मेन एंट्रेंस होता था, वो उस चौखट चार उसके चौखट कहलाता था। उसमें नीचे भी एक चौखट होती थी और तब उसके ऊपर वो बनता था। आजकल नीचे वाला जो चौखट होती है वो गायब हो जाती है और सिर्फ 3 खट ही रह गए हैं। तो इसीलिए उसमें से नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, बहुत सी परेशानियां आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें, बीमारियां और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे घर के अंदर प्रवेश करने का। तो अगर हो सके, पॉसिबल है आपके घर में, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, खुद का घर बनवा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो चौखट वाला दरवाज़ा अपने मेन एंट्रेंस पे अवश्य लगवाएं, जो कि हम आजकल नहीं लगवाते हैं। या किसी भी तरह से नीचे एक थोड़ा सा बाउंड्री वॉल ज़रूर से बनवा ले, जिससे कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी ना प्रवेश करे। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। दूसरी चीज़, लेकिन साथ ही उसको साफ़ सुथरा भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा, हमें जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर फ्लो करेगी। इस बात का भी उतना ही ध्यान रखिए। रोज़ जैसे आप पूरे घर की सफाई करते हैं, उसी तरह मेन एंट्रेंस की भी आप सफाई करिए, उसको साफ़ सुथरा रखिए मेन एंट्रेंस के दरवाज़े को। इसके अलावा आप उस पर कोई भी शुभ चिन्ह, लाभ जो भी आपके धर्म का हो, चाहे स्वास्तिक है, चाहे ओम है, चाहे आपका खंडा है, चाहे जो भी धर्म को आप मानने वाले हैं, उसका आप शुभ लाभ चिन्ह अवश्य लगाइए। इसके साथ आप वहाँ पे प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम ज़रूर करिए। मेन एंट्रेंस पे अच्छी लाइट होनी चाहिए और कोशिश करिए कि शाम के समय उस लाइट को आधा घंटा अवश्य ही जलाएं, ताकि आपका मेन एंट्रेंस पे लाइट होगी तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी शाम के समय कहते हैं ना, घर के अंदर आती हैं, तो वो निकलती हैं देखने के लिए कि कौन कौन से घर में लाइट जल रही है, तो उसी घर में प्रवेश करती हैं। तो अगर आपके घर में प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट होगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। तो लाइट अवश्य अपने घर में जला करके रखिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो हम और निगलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें से एक है कि कई बार हमारे दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के सामने या तो सीढ़ी होती है, या अगर हम फ्लैट्स में रह रहे हैं तो सीढ़ी हमारे दरवाजे के आगे से जा रही होती है, उसका हम ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। या हमारे, अगर हम अपने
फ्लैट में घर में रह रहे हैं, अपना बनाया हुआ घर है, तो हमने सामने बड़ा सा पेड़ लगा दिया और पेड़ बड़ा हो गया तो वो हमारे मुख्य द्वार के आगे हो गया, उसकी शैडो पड़ रही है हमारे घर, वो भी एक नेगेटिविटी लेकर के हमारे घर के अंदर आती है, वो भी एक वास्तु दोष है। या हमारे घर के दरवाजे के बाउंड्री वॉल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है जो कि आपने नहीं लगाया लेकिन गवर्नमेंट ने लगा रखा है, या वहाँ पे पोल लगा हुआ है जिसमें से कई सारी तारें जा रही हैं, वो ये सब आपके घर में नेगेटिविटी लेकर के आती हैं। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे घर के आगे पोल लगा है, सीढ़ियाँ हैं, इन सब के लिए हम इनकी नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। तो इनके लिए बहुत सारे चीज़ें आती हैं मार्केट से। वास्तु में हम लाइट्स लगाते हैं, मिरर्स से रिफ्लेक्ट करते हैं, भगवा मिरर्स आते हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं जिनको लगा करके हम इनके जो इनका इल इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है सीढ़ियों का, पोल का या पेड़ का, तो इसको हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो वो चीज़ें हमें किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करके हमें अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा हम कई बार अनजाने में ही अपने घर में अगर बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो उसमें ही हम नोकीली चीज़ें लगा देते हैं, नोकीली तार, ताकि कोई हमारे घर में ना घुसे, और वो भी हमारे घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है। ये अक्सर मैंने लोगों के घरों में देखा है कि वो नोकीली तार लगा देते हैं और उससे भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तो वो भी नहीं लगानी चाहिए। इसके पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। साथ ही हम जब अपने मेन डोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें साफ़ सुथरा दोनों तरफ रखना चाहिए। जूते हमें कभी भी अपने मेन डोर के आगे नहीं उतारने चाहिए। वहाँ पे अगर हो सके हम झाड़ू कभी भी न रखें, ना ही डस्टबिन कभी भी मेन डोर के आगे रखें। वहाँ पे तोरण आप लगा सकते हैं, या किसी भी तरह से फूलदान रख सकते हैं, सुंदर जितना आप बना सके वैसे लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट रख सकते हैं या गमले रख सकते हैं, जो भी आप को अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं और उसको सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें मेन डोर को खूबसूरत बनाना चाहिए। वहाँ पे लाइट, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और कोई भी मिरर ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि उसमें आपका मेन डोर रिफ्लेक्ट हो, बल्कि जैसे सीढ़ी जा रही है तो हम अगर मिरर लगाते भी हैं तो उसमें सीढ़ियों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कि जो कि रिफ्लेक्ट बैक करती हैं सीढ़ियों को, ना कि मेन डोर को। मेन डोर को कभी भी हम रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी भी मिरर नहीं लगाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो लाइट्स का ऑफ कोर्स लगाना चाहिए, प्रॉपर लाइट्स होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और लाइट्स रहेंगी तो कोई भी रात के समय कीड़े मकोड़े, छिपकली भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर में कभी भी नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, ना ही कोई और प्रॉब्लम्स आपके घर में आएंगी, और आपके घर में सुख शांति प्रवेश करेगी। अगर हो सके तो घर के मुख्य द्वार के आसपास कुछ भी खुशबूदार चीज़ें, आजकल बहुत सुंदर सुंदर डिफ्यूज़र्स आ गए हैं मार्केट में, उनको आप लगा के शाम के समय आप उनको अगर सुगंधित वातावरण कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो आप कपूर ही जला सकते हैं घर में, तो उससे भी वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप घर में करेंगे तो घर का वातावरण भी सुगंधित होगा, नेगेटिविटी भी दूर होती है घर में, और पॉजिटिविटी आती है। साथ ही जो परेशानियां सबके मन में चल रही हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए। अगर मेन डोर आपका अच्छा होगा तो सारी आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके भी साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये छोटे उपाय करके देखिए। आप अपने मेन डोर को अच्छा करके देखिए, हो सकता है आपकी भी ये प्रॉब्लम्स का यही कारण हो, तो इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिए। ये छोटे उपाय हैं,
इनको करने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना